Hello everyone, myself Akash Jain from Albatross Education Center. Today I am going to discuss class 10 chapter number 2 polynomial. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिविजिबल के बारे में पढ़ा था, डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और उस पॉलिनोमियल से आपको कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यू को फाइंड करना पड़े। फॉर एग्जांपल हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है और इसके जो जीरोज हैं वो आपके अल्फा और बीटा हैं। अब आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोगों ने जो कल आपको रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था उसी की चीज़ को यहाँ पे हेल्प लेते हुए सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस का बी अपॉन ए, क्योंकि इसके जीरोज क्या हैं अल्फा और बीटा, इसलिए इसका जो सम है वो आएगा आपका माइनस का बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो ये आएगा आपका सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा आ गया सी अपॉन ए। अब आप जानते हैं आपको फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी। अब मेरे को यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करूंगा। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस की बी अपॉन ए, तो यहाँ से मैंने इसको पुट कर दिया माइनस के बी अपॉन ए का स्क्वायर इजिकल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी सी अपॉन ए। तो यहाँ से मेरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कहाँ से निकलेगी, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2c अपॉन ए। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए। एलसीएम लेके मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए। अब मेरे इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो जब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस के बी अपॉन ए और नेक्स्ट ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकल के आई है बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा सॉरी, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस ac अपॉन ए स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका माइनस के बी अपॉन ए और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर। इसको हम लोग आगे नोट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc अपॉन ए क्यूब, यह आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रहे अगर आपको आइडेंटिटीज याद है और रिलेशनशिप अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से माइनस 2 अल्फा बीटा कर देते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए, इसका करेंगे होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। सॉल्व कर देंगे आगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये आ गई। आप इसका कर दीजिए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, ये अभी आपने फाइंड की है।
तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन ए। तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ए सी अपॉन ए की पावर 4, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो माइनस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करिए। जब एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका आएगा ए की पावर 4, यहाँ हो जाएगा आपका बी की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 2a की पावर 2 c की पावर 2। सॉल्व कर देंगे इसको आगे तो ये आपका आंसर कितना आएगा, कोई वेरिएबल इसमें सॉल्व आपका हो नहीं रहा है, इसको छोड़ करके तो ये हो जाएगा b की पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर ए सी, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में आ जाएगा आपका a की पावर 4। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले रिलेशनशिप ऑफ द जीरोज आपको याद होनी चाहिए, और 9th क्लास में आप लोगों ने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।